अब जो ऋषि पत्नियां थी, ऋषियों ने देखा कि सब पत्नी गर्भवती। ऋषियों ने क्या किया, अपनी अपनी पत्नियों को त्याग दिया। भैया कई बार ऐसा ही होता है कि गलती कोई नहीं होती है, बस बात नहीं समझ पाते हैं, बस वाद विवाद चालू तुरंत। और ऐसे में देखो ना, यहाँ के कितनी बढ़िया कथा चल रही, इधर वाद विवाद चल रहा है। ए भैया थोड़ा शांति से बैठो, अगर ना बैठो तो घर चले जाओ, कम से कम सो जाए जा करके। काहे को नींद बेकार कर रहे हो? ना तुम कथा सुनते हो, ना किसी को सुनने देते हो। शांत बैठो, अगर ज्यादा उचक फांद करोगे, अगर लड़ाई न करे थोड़ा मैदान में निकल के करो तो देखबो करे कोई कितनी किसके अंदर क्षमता पावर है। शांति से बैठे मेरे बाल गोपाल जितने भी हैं। तो मेरे भैया अपनी कथा पर ध्यान दे। जब वो ऋषि पत्नियां गर्भित हुई तो ऋषियों ने क्या किया, अपनी पत्नियों को त्याग दिया। जब पत्नियों को त्याग दिया तो बेचारी पत्नी बड़ा परेशान। अब वो नारी है बेचारी, कहां को चली जाए। सभी नारियां जा करके मैया शैलजा का तप करने लगी और कहने लगी, मां आप तो परम सती हैं मैया, और ऐसी परिस्थिति में मैं कहां को जाऊंगी। स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है, मुझे गर्भ है, और मां मुझे पता भी नहीं ये गर्भ मुझे आया कहां से। ये गर्भ मुझे कहां से आया मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैया ने ध्यान लगाया तो मां ने विचार किया, ये वही चक्कर चल रहा है, ये वही चक्कर चल रहा जो मैंने श्राप दिया है। यहां तक मेरे भैया जो भगवान शंकर का बीज था वो 6 स्थानों पर पहुंचा है, 6 स्थानों पर आवागमन हुआ। जब मैया शैलजा ने देखा ऐसा तो क्या किया, वो जो ऋषि पत्नियां गर्भित थी उनका गर्भपात उसी गंगा में करवाया। और जब गंगा में गर्भपात करवाया तो वही शंकर जी का जो तेज था वो जल में बहते बहते मेरे भैया जा करके सर्पित वन में पहुंचता है। और जब सर्पित वन में पहुंचा है तो उस वन में एक पुत्र का जन्म हुआ है शंकर भगवान के तेज से, जिनका नाम पड़ा है मेरे भैया कि तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, बदन कुमारा तारक असुर समर संहारा। तब जन्म्यो खड बदन कुमारा। जन्म्यो खड बदन कुमारा, तब जन्म्यो खड तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, तब जन्म्यो खड तारुक असुर समर संहारा। तब जन्म्यो खड बदन कुमारा, बदन कुमारा तारक असुर समर संहारा। इस प्रकार से मेरे भैया भगवान शंकर का पुत्र होता है जिनका नाम पड़ता है अरे खडवदन कहे या कार्तिक कुमार। जो कार्तिक जी हैं ये भगवान शंकर के पुत्र हैं। इसमें पार्वती जी का कोई सहयोग नहीं हुआ। और फिर इन्हीं कार्तिक भगवान के द्वारा
तारक असुर का संहार हुआ है। देवताओं को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, सभी देवता बड़े मगन हुए। इस प्रकार से मेरे भैया आज भगवान शंकर और मां पार्वती में बड़ा प्रेम है। मैया पार्वती भगवान शंकर के साथ कैलाश पहाड़ पर्वत पर विराजमान है। मैया पार्वती भगवान शंकर से कहने लगी, स्वामी क्या कोई कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके भी निराश हो सकता है? भगवान शंकर ने कहा, देवी अरे जिसके पास कल्प वृक्ष की छाया हो वो निराश तो हो ही नहीं सकता है। आखिर देवी तुम कहना क्या चाहती हो? मां पार्वती बोली, स्वामी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस नारी को भगवान शंकर के जैसा पति मिल जाए और फिर भी वो नारी भगवान राम का चरित्र ना जाने, क्या ऐसा हो सकता है? भगवान शंकर मुस्कुराए, बड़े गदगद हुए। बाबा अरे देवी तुम धन्य हो देवी, कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पसारी। मैया कहने लगी, स्वामी अरे आप जैसा पति पा करके भी मैं राम कथा से वंचित हूँ। मुझे इतना भी नहीं पता कि ये राम कौन है। हे प्रभु आप बताइए ना कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, ये जगत पिता जगदीश्वर है, तो फिर इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर के क्यों आए? क्या कारण है स्वामी? मुझे राम जी का चरित्र श्रवण कराइए। क्योंकि भैया बात बिल्कुल ये सत्य है कि पूजा सदैव चरित्र की होती है, चित्र की नहीं होती है। और कहीं ना कहीं आज के समय में जो हम भक्ति भाव से कमजोर होते हैं, तो क्यों होते हैं? कारण क्या है? क्योंकि हम पूजा तो चित्र की करते हैं, पूजा चित्र की करते हैं। घर में राघवेंद्र सरकार की प्रतिमा है और सुबह हम जैसे स्नान किए, बस वही धूप बत्ती आरती बंदन अर्चन कर दिए और चल दिए। भैया ये आपकी कोई पूजा नहीं है, ऐसी पूजा का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो भगवान के चरित्र का है। भगवान के प्रतिमा की पूजा भले ना की जाए, लेकिन भगवान के चरित्र की पूजा की जाए। हमारा आपका वही में कल्याण है, इसी में हमारा आपका कल्याण है। हमको विचार करना चाहिए कि भगवान राम ने क्या किया, भगवान राम का क्या स्वभाव था, माता पिता के समक्ष उनका क्या कर्तव्य रहा, पत्नी के साथ में उनका क्या कर्तव्य रहा। हमको इस चरित्र की पूजा करनी है, क्योंकि हम भी हैं मानव, हम भी हैं मानव। और भगवान जब धरती पर आए थे तो भैया किस रूप में आए थे? मानव के रूप में आए थे। क्यों? क्योंकि हम भी हैं मानव और भगवान भी मानव के रूप में आए। इसलिए आए कि हम हैं मानव और आगे मेरे जगत में जितने भी प्राणी, क्योंकि मनुष्य नाम हमारा जो पड़ा है, ये क्यों पड़ा है? मनुष्य नाम हमारा इसलिए पड़ा है क्योंकि जगत में जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये मनु महाराज के द्वारा हुई। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की है मेरे कथा प्रेमियों, तो सबसे पहले सृष्टि की रचना में किसको उत्पन्न किया? अरे एक भैया जी ने प्रश्न किया था, वैसे अचानक में कहा, देवी जी ये बताएं मानस पुत्र कौन है? आपसे भी कोई प्रश्न कर सकता है कि मानस पुत्र कौन है, तो कथा सुनते हो श्री रामचरित मानस की, तो तुमको क्या है, क्या पता है? मानस पुत्र
ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सबसे पहले भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से इस सृष्टि की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई है। तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई है, ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी को जब आकाशवाणी हुई तो ब्रह्मा जी की समझ में ना आई कि हम कैसे सृष्टि की रचना करें, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी ने जब प्रथम रचना की है मेरे भैया, तो प्रथम रचे सनकादि उदारा